स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न में हम एक बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रिंसेस सितंबर। तो लास्ट टर्न तक हमने देखा था कि प्रिंसेस को नाइटिंगेल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, उससे ये बिल्कुल सहा नहीं जाता कि वो परेशान हो एंड वो नाइटिंगेल उड़ जाए, कहीं चला जाए, तो वो उसे केज में बंद करके रख लेती है, जैसा कि उसकी सिस्टर्स ने उसे सजेस्ट किया था। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब उठता है बर्ड, तो उसके लिए गाना नहीं गाता है एंड वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, लेट मी आउट, लेट मी आउट। वो उससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने लग जाता है, वो प्लीड करता है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। तो वो कहती है, डोंट बी सो स्टूपिड, मैंने तुम्हें केज पे इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो, तो मेरे लिए एक छोटा सा गाना गाओ एंड फिर मैं तुम्हें एक ब्राउन शुगर का पीस दूंगी। बट वो बर्ड वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं गाता, पूरा दिन एक नोट तक नहीं गाता, एक सुर भी मतलब वो नहीं निकालता अपने गले से। वो कहता है, मैं कैसे गा सकता हूँ, मुझे ट्रीज़ देखने हैं, मुझे लेक्स देखनी है, मुझे फील्ड्स देखने हैं, ना वो खाना खाता है ना कुछ गाना गाता है। तो प्रिंसेस और परेशान होने लग जाती है, तो वो अपनी सिस्टर्स से पूछती है कि मैं क्या करूँ। अब सिस्टर्स, एज यू नो चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा जेलस थी ऑलरेडी, ठीक है। वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी बहन के पास इतना प्यारा बर्ड है जो इतना अच्छा सॉन्ग गाता है। तो वो कहती हैं कि तुम फर्म रहो, तुम डटी रहो, ठीक है, मतलब तुम उसे केज में ही रखो, तुम अपना दिल मत पिघलाना, तुम उसे बाहर मत निकाल देना। तो वो कहती है, बट इफ़ ही वोंट ईट हील डाई। वो कहती है वो खाना नहीं खा रहा है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। बट उसकी सिस्टर्स कहती रहती है कि नहीं, तुम्हें उसे केज में ही रखना है, तुम उसे बाहर मत निकालना। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बुलाती है उस बर्ड को, प्रिंसेस बर्ड को बुलाती है, बट बर्ड आंसर ही नहीं करती। तो अब प्रिंसेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो भागते भागते केज के पास जाती है एंड चिल्लाती है, क्योंकि वहाँ पे लिटिल बर्ड लेटी हुई थी केज के नीचे, ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज, उसकी आईज क्लोज थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेड है। वो गेट खोलती है एंड तुरंत उसे बाहर निकालती है। शी सॉब्ड इन रिलीफ, फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग। उसे लग रहा था पहले कि वो मर गया बर्ड, पर जैसे वो उसे बाहर निकालती है, अपने हाथ में लेती है, तो वो उसे थोड़ी सी रिलीफ मिलती है और उस रिलीफ में ही वो रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर गया। एंड वो कहती है, वेक अप लिटिल बर्ड, जल्दी से उठ जाओ, उसे उठाती है। तो और वो ऐसा करते करते रोने लग जाती है। जैसे उसके टीयर्स उस लिटिल बर्ड पर पड़ते हैं, उसकी आईज ओपन हो जाती है एंड उसे लगता है कि मैं केज से बाहर आ गया। वो कहता है, आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई। मैं तब तक नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री ना हूँ, एंड अगर मैं गाऊँगा नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो यहाँ पे प्रिंसेस उससे कुछ कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं एज इट इज़ रीड कर रही हूँ एंड देन हम इसका मतलब समझेंगे। वो कहती है, देन टेक योर फ्रीडम, आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव यू and wanted to have you all to myself, but I never knew it would kill you. Go, fly away. I love you enough to let you be happy in your own way. Come and go as you will, little bird. वो कहती है कि अगर ऐसा है कि तुम बिना गाए मर जाओगे तो अपना फ्रीडम ले लो। मैंने तुम्हें गोल्डन केज में इस वजह से बंद किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे पास ही रहो हमेशा, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इससे इतनी तकलीफ़ होगी। जाओ, अब तुम जा सकते हो, मैं तुमसे कम से कम इतना तो प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें खुशी खुशी जाने दूँ। इसके बाद वो कहती है कि आई विल नेवर पुट यू इन अ केज, मैं तुम्हें कभी केज में नहीं रखूँगी। उसके बाद वो नाइटिंगेल, वो बर्ड भी कहता है, आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, कि मैं वापस आऊँगा, मैं तुम्हारे पास गाने आऊँगा। फिर वो वापस भी आता है और उसके लिए सबसे प्यारे सॉन्ग्स गाता है। देन ही ओपनड हिज विंग एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। फिर वो वापस भी आया एंड उसने जहाँ जहाँ से जो जो सॉन्ग सीखे थे वो गाए भी। एंड
इसी के साथ प्रिंसेस सितंबर हमेशा अपनी विंडो खुली रखती थी कि वो आता था, उसके लिए सॉन्ग आता था। हिज सॉन्ग्स एनहांस्ड हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी जो थी उसको और ज़्यादा वो निखार देते थे उसके सॉन्ग्स। एंड जब वो काफ़ी बड़ी हो गई प्रिंसेस सितंबर, तो उसकी शादी हो जाती है किंग ऑफ कंबोडिया से, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो दिस वाज योर स्टोरी चिल्ड्रन। इसको रीड करिएगा। आज आप वर्ड मीनिंग्स करेंगे इसके। नेक्स्ट टर्न में हम इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।